and all the senior leaders of Karnataka state has unanimously elected new legislative party leader, Sri Basavaraj Bommai-ji. Bommai-ji is a very experienced and senior political personality in Karnataka. He hails from a political family, and his illustrious father has led this country as education minister, and chief minister of Karnataka, and different responsibility of Karnataka. His long experience and rich experience in Bharatiya Janata Party and its public life is going to benefit, and he will, I am confident, he will carry forward the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, and Bharatiya Janata Party's and Parivar's vision and mission in Karnataka, which has been till today was carried forward by Yediyurappa ji. On behalf of Central Leadership, Central Parliamentary Party, Parliamentary Board, I congratulate Bommai ji and congratulate Yediyurappa ji and his whole team for 2 days. हमारे साथ हमारे सहयोगी यतेंद्र लगातार बने हुए हैं। बोम्मई का नाम खुद येदियुरप्पा के जरिए सामने आना ये साफ संकेत है कि बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने यतेंद्र किए हैं। एक तरफ नया चेहरा कर्नाटक में सीएम के तौर पर, दूसरा लिंगायत समुदाय जिसकी नाराजगी नहीं उठाना चाहती थी बीजेपी, उसे साधा गया है। देखिए, बिल्कुल अगर लिंगायत समुदाय की बात करें तो बड़ा वोट बैंक कर्नाटक में लिंगायत समुदाय का, और येदियुरप्पा उसके बड़े नेता माने जाते हैं। तो ऐसे में जब नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे और बाल आपटे पूरे कर्नाटक मामलों की कमान संभाल रहे थे, तो बड़ी मीटिंगों का दौर चला था। लेकिन कर्नाटक पर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उन्हें हटाने के लिए बीजेपी नेतृत्व ने बोला था। लेकिन जिस तरह के बगावती तेवर येदियुरप्पा ने सामने रखे और लेकर आए, वो सबके सामने कि उसके बाद कर्नाटक में किस तरह से राजनीतिक उथल पुथल हुई। बीजेपी आलाकमान एक तरह से कहें तो बिल्कुल प्रेशर में आ गया था येदियुरप्पा के राजनीतिक कद को देखते हुए। तो इस बार वो गलती बीजेपी नेतृत्व ने नहीं की। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे मामले को संभाला। उन्होंने येदियुरप्पा से बात की और येदियुरप्पा को तैयार किया कि जो पार्टी नेतृत्व का फैसला होगा वो उनको मानना होगा, लेकिन उनकी भावनाओं का भी, उनकी जो इच्छाएं, उनकी जो उनका कद है उसका भी सम्मान बीजेपी नेतृत्व रखेगा। और यही कारण है कि इस बार येदियुरप्पा ने पार्टी नेतृत्व के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला, बल्कि सम्मान में कई बातें उन्होंने कही, पार्टी का धन्यवाद भी किया। और यही आज जब विधायक दल की बैठक हुई तो नए नेता के तौर पर खुद येदियुरप्पा ने अपने उत्तराधिकारी का चुनाव किया। उन्होंने खुद बासवराज बोम्मई का नाम सामने रखा और उसके बाद जो उप मुख्यमंत्री थे उन्होंने उस पर अनुमोदन किया और उसके बाद विधायक दल ने उस पर मोहर लगाई। यानी कि जो बोम्मई का जो कद है वो खुद लिंगायत समुदाय से आते हैं और बीजेपी ने भी साफ तय किया कि अगर येदियुरप्पा को हटाएंगे तो लिंगायत समुदाय में कोई नाराजगी ना हो। तो ऐसे में लिंगायत समुदाय का ही कोई नेता होना चाहिए। और बासवराज बोम्मई पहले से गृह मंत्री, अभी भी गृह मंत्री हैं और बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। तो ऐसे में येदियुरप्पा की सहमति के बाद उनको नए उत्तराधिकारी के तौर पर, यानी कि नए मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया। और बासवराज बोम्मई की अगर बात करें तो उनके पिताजी से एक बड़ा दिलचस्प मामला जुड़ा हुआ है, जो आर्टिकल 356 जो बार बार हमेशा कहा जाता है कि जब भी कोई राज्य सरकार बर्खास्त होती है तो सुप्रीम कोर्ट 356 की रीजन की व्याख्या कर सकता है। वो उसी रेफरेंस के बाद हुआ। तो ये 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोम्मई के मामले में दिया था और उसके बाद तब से लेकर अब तक कई बार सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में व्याख्या कर चुका है। यानी कि एक दिलचस्प पहलू तो है ही है, लेकिन लिंगायत समुदाय जो आप बार बार बात कर रहे हैं कि जो बगावत ना हो और वो समुदाय नाराज ना हो, उसका भी पूरा ध्यान रखा गया। और एक तीर से तो यतेंद्र, ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि बसवराज बोम्मई का नाम या वो चेहरा सामने अब आ चुका है कि जो अब माना जा रहा था कि बीजेपी में किसी भी तरह की कलह हो सकती है, आज मंगलवार के दिन उस मंगल घड़ी की शुरुआत हो गई है। अब कर्नाटक में बीजेपी के लिए सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। देखिए, अगर येदियुरप्पा को मना लिया गया, येदियुरप्पा ने जिस तरह से आगे आकर बासवराज बोम्मई का नाम आगे रखा है, तो जाहिर है कि बीजेपी पहले ही सारी बिछा चुकी थी, अपनी गोटियां ये कह सकते हैं चालें वो चल चुकी थी। कोई भी कलह ना हो इसको लेकर सारी एक कहते हैं ना चौसर खेली गई थी और चौसर बिछा दी गई थी। और बीजेपी उसमें सफल हुई और उसका सफल का सीधा सीधा उदाहरण है कि खुद येदियुरप्पा ने पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद दिया। जब उन्होंने इस्तीफा दिया वो खुद इस्तीफा देने गए, किसी भी तरह के बगावती तेवर उन्होंने नहीं अपनाए और आज नए मुख्यमंत्री के तौर पर
बासवराज बोम्मई का नाम भी उन्हीं के द्वारा रखा गया, जो जिसका अनुमोदन उनके डिप्टी सीएम और उस पर मोहर लगाने का काम विधायक दल की मीटिंग ने किया। यानी जाहिर है बीजेपी ने और खुद खासकर जो रणनीति बनाई, उस रणनीति में वो सफल होती हुई दिखाई दे रही है। किसी भी तरह की कलह, और खासकर जो येदियुरप्पा के बगावती तेवर माने जाते हैं शुरू से, वो कहीं भी दूर दूर तक नहीं दिखाई दिए। यानी कि येदियुरप्पा को भरोसे में लेकर उनके समर्थन के साथ ही इस कदम को आगे बीजेपी ने बढ़ाया है। जी यतेंद्र, देखिए 1988 से राज्य में कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री भी नहीं बना। खबरें तो इस तरीके की भी थी कि एक ये चेहरा भी हो सकता है जो मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो सकता है। क्या डिप्टी सीएम के पद पर अलग अलग किसी को साधने की कोशिश होगी क्या, खास वर्ग को? देखिए, जो कास्ट कॉम्बिनेशन है कर्नाटक में, और जो अभी येदियुरप्पा के साथ भी 2 उप मुख्यमंत्री थे, तो जरूर है, जाहिर है कि इस बार भी शायद बीजेपी इसी तरह से करेगी कि 2 साल हो गए, 3 साल के बाद चुनाव से में जाना, और ऐसे में सभी को संतुष्ट किया जाए, क्योंकि लिंगायत एक बड़ा समुदाय है और गोकालिंगा है, तो उनको संतुष्ट करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं, 3 भी बनाए जा सकते हैं। हालांकि अब आज मुख्यमंत्री जब जो नए इलेक्ट हुए हैं, कल जब शपथ लेंगे, तो उससे पहले ही पूरी रूपरेखा बना ली जाएगी कि कितने मंत्रियों को, कितने उप मुख्यमंत्रियों को उनके साथ शपथ दिलाई जाएगी। सूत्र यही बता रहे हैं कि कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। नए मुख्यमंत्री के तौर पर बासवराज बोम्मई शपथ लेंगे, और उनके साथ उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर भी कई चेहरों को शपथ दिलाई जा सकती है। जी, लेकिन अब ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 2023 में जब कर्नाटक में चुनाव होंगे तो कर्नाटक में बीजेपी का चेहरा बोम्मई होंगे। यतेंद्र, अपना सवाल दोहराएंगे? यतेंद्र, बोम्मई के चेहरे पर 2023 कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उतरेगी बीजेपी। देखिए, 2023 तो है ही है, उसके साथ साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी इससे जुड़ती हुई देखी जा रही है, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में सीटें लोकसभा की कर्नाटक से आती हैं, और अभी भी 3 साल विधानसभा चुनाव के रह गए, और लोकसभा चुनाव भी उसके बाद तुरंत होने। तो ऐसे में एक बड़ा दाब येदियुरप्पा को हटाकर और दूसरे उसी समुदाय से दूसरे नेता को लाकर बीजेपी ने खेला है, और कोशिश यही है कि बड़ा समुदाय जो लिंगायत माना जाता है, एक बड़ा वोट बैंक कर्नाटक में, तो ऐसे में उसको नाराज नहीं किया जाए, क्योंकि माना यह रहा था कि अगर येदियुरप्पा को हटाया जाता है और उसकी जगह दूसरी कम्युनिटी का कोई भी नेता आता है, तो बीजेपी को बड़ा सियासी तौर पर नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में बीजेपी ने बड़े ही सियासी तरीके से उसी समुदाय के नेता को मंत्री बनाया। गृह मंत्री भी अभी हैं फिलहाल, और पहले भी बड़े मंत्रालय वो संभाल चुके हैं, उनके पिता भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे में कर्नाटक में उनकी एक बड़ी पकड़ पहले से ही मानी जाती है, सियासी परिवार उनका रहा है। तो बीजेपी ने बड़ी सोच समझकर एक रणनीति के साथ उनको इस बार नए मुख्यमंत्री के तौर पर चुना है उनको, और कोशिश यही है कि उनके चेहरे पर अब चुनाव लड़ा जाएगा, और आने वाले विधानसभा चुनाव तो है ही। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो कर्नाटक के लिए